जी दोस्तों, मैं ऋषिका गुप्ता आप सभी दोस्तों आज आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर इस हेलो, आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। जी, तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। कोई इशू आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हम आ चुके हैं दोबारा से। हम सर ऑनलाइन ट्रेनिंग में एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी सुनने के लिए काफी सफर स्टार्ट किया और अपनी मंजिल को हासिल करते हैं और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो खुद अपनी जीवनी के बारे में, अपनी कहानी के बारे में अपनी जुबानी बताएंगे। इससे पहले ऋषिका मैडम को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि बताएं आज के हमारे जो ट्रेनर हैं उनके बारे में कुछ बताएं। तो मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पास उपस्थित हुए हैं और कहीं न कहीं आप मैं समझती हूँ कि मैं और आप हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कोरोना जैसे महामारी के समय, लॉकडाउन के समय भी हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम घर बैठे भी अपना काम को रोक नहीं पा रहे हैं और उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जो हमें समय-समय पे बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी बातें बताते जा रहे हैं, जिसका हम लोग लगातार लाभ लेते जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक लाभ हमें आज फिर से मिलने वाला है। दोस्तों एक बहुत ही खास, बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी जो आज हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं और उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी जिनसे आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और उससे पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग जो भी जिस भी जगह पे बैठे हैं वहाँ पास इतना ध्यान दीजिए कि कोई शोरगुल ना हो, शांत जगह पे, एकांत जगह में बैठिए जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, जिससे यहाँ पर जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, उसको आप अच्छी तरह से सुन सकें और फ़ॉलो कर सकें। उसके बाद दोस्तों कोई भी अगर फ़ोन अगर आपको आता है तो आप इस फ़ोन को कुछ समय बाद भी रिसीव कर सकते हैं। बीच में मीटिंग को डिस्कनेक्ट ना करके फ़ोन को बाद में भी रिसीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी कुछ ये 2 रिक्वेस्ट थी, मैं चाहूँगी कि आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा। अब मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, जो भी डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे बीच में आज मौजूद हैं और पिछले 2 साल से हमारे संस्था के साथ लगातार काम कर रहे हैं। अच्छी खासी टीम लगभग 250 से ऊपर की टीम आज उनकी हो चुकी है। 250 से ऊपर लोग उनको आज फ़ॉलो कर रहे हैं, जिनको अपने मार्गदर्शन पे रखे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों वो उनकी बात करूँ तो पिछले 2 साल पहले एक स्टूडेंट थे वो और कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसके साथ ही साथ उन्होंने इस संस्था को स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे अच्छे अचीवमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन और इंडिया टूर, मोबाइल, बाइक, लैपटॉप इस तरह से बहुत सारे अचीवमेंट हैं। अचीवमेंट अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, वो खुद ही आपको बताएँगे। तो मैं स्वागत करूँगी, ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करूँगी। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर सलमान खान सर फ्रॉम जबलपुर। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सलमान जी, वेलकम, स्वागत है आपका। दोस्तों मैं सलमान खान जबलपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ऋषिका मैडम और अपने आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया। दोस्तों जैसे कि मैडम ने बताया, नाम सलमान है और जबलपुर से ही बिलोंग करता हूँ। स्टडी के साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज समथिंग 2 साल हो चुके हैं।
2 साल से मैं एज अ कंटिन्यू पढ़ाई और अपने इस बिजनेस को दोनों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ दिख रही है। ठीक है। दोस्तों, आप सभी का इस ट्रेनिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है कि आप सभी ने समय निकाल के मेरी वाणी को सुनने का मौका दिया। दोस्तों, मेरी जर्नी गरीबपुर से अमीरपुर, सलमान खान। दोस्तों, मेरा जन्म 6 जून 1999 को हुआ था। मध्य प्रदेश के जिला रीवा जिले के छोटा सा एक गांव है, यहाँ पे करहा पहाड़ी है। छोटे से गांव पे मेरा जन्म हुआ था। ये मेरी बचपन की पिक है। और उसके बाद हम लोग जबलपुर आ गए थे। जबलपुर में ही हमारी स्टडी हुई थी। पंचशील हायर सेकेंडरी स्कूल पे ही मैंने स्टडी की। 10th तक वहाँ पे पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद बचपन से ही मेरा सपना था कि डॉक्टर बनूं, क्योंकि जो हमारे दादा दादी दोनों डॉक्टर थे, वेटनरी फील्ड में थे। तो मेरा भी ये सपना था कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं। लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे 11th-12 में बायो नहीं था, मैथ्स और कॉमर्स था, बायो नहीं था। तो वहां से मैंने दूसरी जगह आधारताल पे एक स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है जयप्रकाश नगर पे। वहां पे मैंने 11th-12 पास किया। 11th-12 पास करने के बाद जैसे कि वेटनरी का मैंने पेपर दिया, पीवीटी का, प्री वेटनरी टेस्ट। उस पेपर में मैं किसी कारण से पास नहीं हो पाया था। तो 1 साल हमारा खराब ना जाए, पेपर दिया था, 6 साल का कोर्स था। तो उस गवर्नमेंट का पेपर था, उस पेपर में किसी कारण से पास नहीं हो पाया था मैं। तो मेरा 1 साल खराब ना जाए, तो मैंने वहां पे आईटीआई ज्वाइन कर लिया था। गवर्नमेंट आईटीआई से मैंने यहाँ पे पढ़ाई की थी। ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था मैंने, ट्रेड से। गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट किया था। जब वहां पे मैंने स्टार्ट किया तो काफी अच्छे रैंक बने। रैंक बनने के बाद आप लोगों ने काफी लोग सुना होगा कि आईटीआई करने के बाद तुरंत जॉब लग जाती है। वहां पे कैंपस आए, कैंपस में सिलेक्शन हुआ। टॉप 10 पे मेरा नाम आया हुआ था। कैंपस में सिलेक्शन हुआ तो मुझे ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। जब ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया तो आधार ताल के पास एक कंचनपुर में एमके इंडस्ट्री, जहाँ पे मिट्टी की गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं। पार्ट्स बनने के बाद ऑर्डेंस फैक्ट्री खमरिया जाते हैं। तो वहां पे मैं एज अ हेल्पर मुझे लगा लिया गया। 6,000 रुपये वहां पे मिलते थे। मैं समथिंग 1 साल वहां पे जॉब किया। जब 1 साल जॉब किया तो मुझे पैसे मिलने लगे। जब पैसे मिलने लगे तो मैंने अपनी पढ़ाई का आगे सोचा नहीं। मैंने बोला पैसों की जरूरत है इस समय, तो पैसों की जरूरत को ही पूरा करते हैं, पढ़ाई को प्राइवेट कर लेते हैं। तो मैंने वेटनरी ना करके, क्योंकि आर्थिक आर्थिक स्थिति कुछ इस खराब थी हमारी, तो वेटनरी ना करके मैंने यहाँ पे बीए कर लिया था। दमोनाका के पास एक जानकी रमन कॉलेज है, वहां पे मैंने प्राइवेट बीए किया। और बीए के साथ साथ मैं जॉब भी करता था। जॉब करते के दौरान मुझे 1 साल बीत चुका था। जब 1 साल बीता तो मैं, जब बीए का पेपर आता है तो उसमें एडमिशन कार्ड निकालने जाते हैं। एडमिशन कार्ड जब मैं निकालने जा रहा था तो वहां पे मुझे एक शख्स मिला था। वहां पे एक शख्स मिला था जिसके माध्यम से मेरी सेफ शॉप की जर्नी शुरू हुई थी। दोस्तों, मेरी सेफ शॉप की जर्नी 3 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। 3 जनवरी 2019 को मेरा इनविटेशन किया गया था, मुझको इनवाइट किया गया था। जैसे ही हम सभी को प्लान दिखाते हैं तो दिखाने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार उसको इनवाइट करते हैं। तो हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो मेरे को यहाँ पे जो इनवाइट किए थे वो नितेश पटेल सर हैं, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। कुछ कुछ अपनी ज्वाइनिंग को बताना चाहूंगा कि हमारी ज्वाइनिंग कैसे हुई। नितेश पटेल के माध्यम से मेरी ज्वाइनिंग हुई। ना तो ये मेरे दोस्त थे, ना ही मेरे रिलेटिव थे, एक अनजान पर्सन थे। ये भी अपनी कॉलेज का कुछ फॉर्म भराने आए थे और मैं भी अपनी एडमिशन कार्ड निकालने आया था। वहां पे सर्वर डाउन होने के कारण वहां पे मुझे आधा से आधा 45 मिनट बैठना पड़ा। जब वहां पे हम दोनों बैठे थे तो सर ने मुझे आके मेरे से मेरा हालचाल पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या नाम लिखते हो, कहाँ पे हो। तो मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई जॉब करना चाहोगे घर बैठे तो कर सकते हो क्या। मैंने बोला बिल्कुल, अगर घर बैठे कोई जॉब मिलती है
वैसे तो मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एक और जॉब मिल जाए जो घर बैठे फ्री समय में, तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। तब उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया 3 जनवरी को इनवाइट किया था। तो जो संडे पड़ता है 6 या 7 जनवरी को संडे पड़ा था, तो मैं वो किसी कारण से नहीं जा पाया था, क्योंकि जहाँ मैं फैक्ट्री जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोगों ने बोले कि ऐसा काम महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत चलता है, चैन बनाने वाला काम रहता है। तो मैंने बोला भाई चैन बनाने वाला काम है तो उसमें कुछ लगता होगा। उसने बोला हाँ लगता होगा। मैंने बोला कि मैं तो सिर्फ प्लान देखने जाऊंगा, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा, देख के ही आता हूँ। देख के मैं आया, तो आने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था, ना ही उसके बारे में पढ़ा था, ना ही उसके बारे में जाना था। सिर्फ सुना था कि ऐसी होती है, चैन बनाया जाता है यहाँ पे। लेकिन मैं 13 जनवरी 2019 को प्लान देखा था। उस समय प्लान चल रहा था हमारे डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी का प्लान चल रहा था। प्लान के दौरान ही मुझे काफी सारी चीजें समझ में आई। मैंने सोचा कि मेरा एक सपना तो टूट गया है, जिससे मैं अपने परिवार के सपना पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे तलाश थी, जो मैं कम समय में काफ़ी ज़्यादा इनकम यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने जब प्लान बताया जाता है, जब आप लोगों को एक स्लाइड याद होगी जो लास्ट में आता है, कि जो पहले फॉर्म भरता है वो ऊपर होता है, जो नीचे फॉर्म बाद में फॉर्म भरेगा उसकी पोजीशन नीचे होगी। तो मुझे तो प्लान समझ में आया, लेकिन ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि मुझे प्रोडक्ट भी लेना है। क्योंकि उस आज मेरी एज 22 साल की होने वाली 1 हफ्ते बाद, उस समय 19 एंड हाफ का था, साढ़े 19 साल का था। तो ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में वहाँ पे नहीं आई थी। बस यही समझ में आया था कि 40 लाख हम यहाँ पे कम से कम 3 से 4 साल में कमा सकते हैं, और यहाँ पे हम डायमंड जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया था। जैसे ही मैंने बताया था, मैं एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे पास पर्स में सिर्फ ₹300 थे। जैसे ही सर ने बोला कि जो व्यक्ति पहले फॉर्म भरेगा उसकी पोजीशन ऊपर होगी, तो सबसे पहले मैंने फॉर्म भर दिया था। मैंने बोला सर 300 लीजिए, 300 लेने के बाद 300 घर पे चलते हैं, और घर पे जाने के बाद फॉर्म भरते हैं। जब मैं जब मैं वहाँ पे बैठा था, तो सर के साथ ही बैठा हुआ था, और सर के साथ जैसे हॉल से कई लोग छूटते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे छूट जाते हैं। लेकिन जो सर थे वहाँ पे, जितेंद्र सर और जितेंद्र सर और नितेश सर थे, उनके साथ ही मैं बैठा रहा। वो लोग पूरी क्लोजिंग करके, सभी का राउंड द सर्किल सर करके, पूरी प्लानिंग करके 4 बजे गए थे हॉल से। तो 4 बजे तक मैं हॉल पे ही बैठा रहा। हॉल पे बैठे रहने के हॉल पे ही बैठा रहा, 4 बजे उनके साथ गया। उन्हीं की बाइक में अपने घर गया उनको लेके, और रास्ते में चलते-चलते मैंने बताया कि सर मेरे घर तो चल रहे हो आप, वहाँ पे मेरी मम्मी मिलेंगी। उनको ये मत बताइए कि 600 का फॉर्म है, सिर्फ 300 का फॉर्म है। ₹300 आपने मेरे से ले लिया है, और ₹300 आप मम्मी जी से ले लीजिएगा। तो सर ने बोला ठीक है, मैं आपकी मम्मी को 300 ही बताऊँगा। जब उन्होंने 300 बताया तो मेरा फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद सर लोग वहाँ से चले गए। जितेंद्र सर और नितेश सर आए थे फॉलो अप करने। फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे चले गए। जाने के बाद कुछ दिन वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे में हमारी ग्रुप मीटिंग होती है। तो ग्रुप मीटिंग जहाँ पे हुई वहाँ पे मुझे बताया गया प्रोडक्ट का। तो मैंने सर को साफ-साफ मना कर दिया था कि सर आपने मुझे पहले बताया नहीं कि इतने का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। मैं 10,500 या 10,000 का प्रोडक्ट नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। ₹10,000 तो मेरे 1 महीने का खर्चा होता है। तो मैंने उनको मना कर दिया था। मना करने के बाद फिर वो लगातार फ़ॉलो अप करते रहे, 2-3 दिन लगातार मेरे से मिलते रहे। बातचीत करने की कोशिश की, मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता था, ना ही उनसे मिलता था, ना ही उनसे कोई बात करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो अचानक मेरे घर आए। घर आने के बाद उन्होंने फ़ॉलो अप किया। जब उन्होंने फ़ॉलो अप किया तो उनको लगा, ज़बरदस्ती फ़ॉलो अप किया। उनको लगा कि सलमान जी का फ़ॉलो अप करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इनके पेरेंट्स का फ़ॉलो अप करते हैं। जब सर वहाँ पे आए, आने के बाद मैं घर पे भी नहीं था, तो शैलेंद्र सर और नितेश सर आए हुए थे, घर पे भी नहीं था मैंने। तो वहाँ पे मेरी मम्मी का फ़ॉलो अप किया गया। मेरी मम्मी को सारी चीज़ें बताई गई, सारी चीज़ें समझाई गई, बिज़नेस की बारीकी बताई गई, कई सारी वीडियोज़ बताई गई, तो मम्मी को लगा हाँ, कर सकते हैं। तो मुझसे रिज़ल्ट नहीं मिला सर को, तो मेरे पेरेंट्स को समझाया। इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि कोई स्टूडेंट होता है, उससे रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स को 1-2 बार ज़रूर टच करना चाहिए। अगर सर लोग मेरे पेरेंट्स से टच नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और जिस समय मेरी जॉइनिंग चल रही थी, कुछ लोग मेरी टीम के वो जानते हैं, उस समय मेरी दादी जी काफ़ी बीमार थीं। उनको पैरालाइसिस और ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो काफ़ी बीमार थी। उस समय हम लोग का पूरा जो खर्चा था वहाँ पे लग चुका था। लेकिन मुझे यहाँ पे बिज़नेस करना था और मेरी मम्मी को काफ़ी पसंद आया। मम्मी ने बोला कि
एक सपना तो उसका टूट गया है, लेकिन इसमें जरूर हम अपने बेटे को सक्सेसफुल पाना चाहते हैं। तो वहां पे जो कान की झुमकी होती है उसको गिरवी रख के, कान की झुमकी को मेरी मम्मी ने, यकीन मानिएगा दोस्त, कान की झुमकी को गिरवी रख के वहां पे मेरी मम्मी ने पैसा दिया सर को। उस समय 9,755 या 57 का कुछ प्रोडक्ट था। वहां पे 2 सूट 1 साड़ी मम्मी ने लिया। मम्मी ने साड़ी और सूट लिया, तो वहां पे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं वाकई में बिजनेस नहीं करना चाह रहा था। मतलब मेरे मन में ये था कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा परिवार दुख, क्योंकि उस समय सारी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे व्यस्त थे और मुझे मम्मी ने यहाँ पे किया। बस एक ही थी कि मम्मी ने मुझे बोला है तो मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये मेरी फोटो थी दोस्तों। यहाँ पे 18 तारीख को मेरा फॉर्म भरा था और 26 जनवरी, जिस दिन अपने देश का संविधान लिखा गया था, उस दिन ही मेरा शिवसॉप में मतलब आगमन हुआ था। शिवसॉप में मैंने स्टार्ट कर दिया था बिजनेस। यहाँ पे ये फोटो हॉल की फोटो है, मेरे घर की फोटो है। उस समय कुछ मैं ऐसा दिखता था, कई लोग बोलते हैं कि मैं हूं ही नहीं है। तब काफी शिवसॉप में आने के बाद काफी बदल गया हूँ। 26 तारीख जो कि शनिवार था, 26 तारीख से ही मैं इनविटेशन करना चालू कर दिया था। इनविटेशन करना स्टार्ट किया तो 1 महीना मैंने पूरा काम किया। सर लोग ये बात नहीं मानता था, बस अपने मन से किया जाता था, अपने मन से किया जाता था। तो इसी कारण से मुझे 1 महीना बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। प्लान तो काफी शो किया, बस मेरे अंदर ये चीज थी कि मेरी मम्मी ने सोना रख के, गिरवी रख के मुझे बिजनेस पे ज्वाइन कराया है, तो उनका पैसा और उनकी सोच में यहाँ पे खाली नहीं जाने दूंगा। तो मैंने काफी मेहनत की, काफी मेहनत की। अपने तरफ से मेहनत की, पढ़ाई भी 1 महीने बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन 1 महीने मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। मैं लगातार काम करता गया। फिर एक दिन आया, 24 या 25 तारीख थी, तो एक दिन में हम लोग सुबह बैठे, 24 तारीख थी, 24 तारीख को सुबह हम लोगों ने प्लानिंग की कि सर मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सर ने बताया, काफी सारी चीजें बताई। फिर 24 तारीख से ही मैंने सर की बात सुनना स्टार्ट कर दी। और उस समय एक ऑफर चल रहा था। सर ने बोला अगर आप हमारी बात यहाँ पे सुनते हो तो इस ऑफर को मैं आपको अचीव करा सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर, अब तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, अब आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, जहाँ पे बोलोगे, मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। यकीन मानेंगे दोस्तों, मेरे लिए मेरे सीनियर की बात पत्थर की लकीर हो गई थी। उन्होंने जैसा बोला था मैंने वैसे ही यहाँ पे काम किया। काम करने के दौरान 1 महीने बाद 26 तारीख को मेरी 25 तारीख को मेरी पहली सेल हुई थी। 25 फरवरी 2019 को मेरी पहली सेल हुई थी। मुझे काफी खुशी हुई थी कि एक बंदा कम से कम 1 महीने बाद मेरे साथ आया। दुकान दिखाया तो उनकी मैंने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉलोअप करना शुरू किया। कि 1 to 1 तो काफी सारे मैंने यहाँ पे कर लिए थे, लेकिन फॉलोअप करना मैंने यहाँ पे शुरू किया। तो मुझे 2 दिन में ही, 3 दिन के अंदर ही मुझे 3 ज्वाइनिंग हो गई। 27 तारीख को मेरी बुलसाई कंप्लीट हुई थी। 27 तारीख को ही मैंने यहाँ पे 7 सेल भी कंप्लीट कर ली थी। और दोस्तों जो 7 सेल मैंने यहाँ पे कंप्लीट की थी, तो 25, 26 और 27 3 दिन में अपने घर नहीं गया था। 3 दिन अपने सीनियर के घर पे ही सोता था, रात भर उनके घर पे रहता था, 1 घंटे के लिए घर आता था खाना खाने के लिए बस। बाकी फ्रेश होना, जो भी करना है सर के बस जाते थे हम लोग को सर के घर पे पहुंचने में। यहाँ पे 7 से कंप्लीट की थी, जिस इंडक्शन को महीने में मेरे साथ नहीं किया। तो इससे ये भी सीख मिलती है, जो सीनियर बोलता है वो हमें करते करते रहना चाहिए, और सीनियर की बातें हमेशा सच होती है, और सीनियर हमेशा हमको सीखता है। दोस्तों यहाँ पे जय हो 3 मेगा शो हुआ था, जो कि जबलपुर में ही हुआ था, जब जो 28 फरवरी 2019 को हुआ था। वहां पे मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। वहां पे मैंने देखा तो मेरा मनोबल और बढ़ा कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब ये लोग को ऊपर वाले एक जानकारी दिया है, वो सफल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वही वही चीजें मुझे भी मिली है, तो मैं क्यों सफल नहीं बन सकता। तो मैं भी सफलता की ओर चलता रहा। और यहाँ पे मेरे को पहला मेडल मिला था, तो मेरे को काफी उत्साह हुआ कि मुझे सिस्टम से कुछ ना कुछ मिला, क्योंकि उस वीक मेरी इनकम नहीं आई थी। लेकिन 8 मार्च को मेरे को पहला मेडल मिला था, फ्राइडे के दिन। तो मुझे मेडल मिला तो काफी खुश हुआ। मैं घर पे ला के दिखाया कि मुझे कम से कम ये चीज मिली।
तो फैमिली वाले भी, मम्मी खुश हुई थी, बाकी सभी लोग खुश नहीं थे क्योंकि परेशानी से जूझ रहे थे। फिर दोस्तों मेरा, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 दिन में ही मेरी 7 ज्वाइनिंग हुई थी, तो वो मैंने 3 दिन में 9,000 थी। पहली इनकम मेरी आई थी 18 मार्च 2019 को। 18 मार्च 2019 को मेरी पहली इनकम आई थी और वो की 9,500 की थी। सबसे बड़ा चेक था। इस चेक को मैंने दिया और मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले काफी खुश हुए। कम से कम जो पैसा लगाया था वो उस पैसा रिटर्न आ गया। मैंने बोला सिर्फ मैंने 3 दिन काम किया तो इतना मिला, अगर 3 साल कर लेते हैं तो कितना मिलेगा। जब मेरी बुलसाई हुई थी तो ये मंच में भी सम्मान किया गया था, जिसमें मेरा सम्मान तो हुआ था, प्लस मेरी टीम से 2 लोग हैं, मिस्टर नौशाद जी हैं और आसिया मैडम, इनका भी सम्मान हुआ था। तो मुझे खुशी हुई कि मेरी वजह से, कहीं ना कहीं मेरी वजह से, क्योंकि इन लोगों को मैंने ही ज्वाइन कराया था, तो कहीं ना कहीं मेरी वजह से इनको सम्मान मिला। तो मुझे मिला तो कम खुश हुई, लेकिन इनको मिला तो ज्यादा खुश हुई, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये लोग मुझे भाई या बेटा बोलते थे, मैडम बेटा बोलती थी, और इनको लगा कि सलमान तूने मुझे काफी अच्छी जगह में ज्वाइन करा है, जिसमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन मान सम्मान भी मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने 1 वीक पे ही 5 फॉर्म भराया था। यहाँ पे EWL वॉच अचीव किया था मैंने। दोस्तों इसके बीच ही 26 अप्रैल 2019, जैसे कि मैंने बताया था मेरी दादी जी की तबीयत काफी खराब थी, तो 26 अप्रैल 2019 को दादी जी एक्सपायर हो गई थी। वो हम सभी को छोड़ के चली गई थी। उस समय मेरा मनोबल काफी टूट चुका था कि, और फैमिली में सबसे बड़ी थी, क्योंकि अगर फैमिली का कोई अहम सदस्य जाता है तो हम सभी को काफी दुख होता है। उस समय हम सभी लोग टूट चुके थे, कोई चीज नजर नहीं आ रही थी कि हमें कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उस परिवार को करना चाहिए था। सीनियर का, मैं दादी को काफी चाहता था, काफी लाडला था उनका, लेकिन मैं काफी तरीके से सीनियर ने मेरा मनोबल बढ़ाया, उन्होंने मुझे समझाया, सारी चीजें बताई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ 4 महीने में, जनवरी में मैंने ज्वाइन किया तो सिल्वर बन गया था। जब 4 महीने में मैं सिल्वर बना, 50 की टीम मेरी हो गई थी, और यहाँ पे मेरी फैमिली के भी मेंबर आए थे। हमारे घर में कुछ प्रोग्राम था जो आपके यहाँ मतलब अदर कास्ट में तेरवी वगैरह होती, तो हमारे यहाँ भी चलिसना का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे हमारे गांव से, रीवा शहर से कुछ मामा जो कि बिजनेस से काफी नेगेटिव थे, वो मुझे हर प्रकार से मना करते थे कि ये काम मत करो, ये ऐसा काम है। लेकिन मैंने उनको इसमें बैठा दिया था जिस दिन मेरा सम्मान हुआ था सिल्वर शेफ का, उस दिन मैंने अपनी फैमिली मेंबर को बैठाया था। जब उनको बैठाया तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को इतने सारे लोग कंधे में बैठा के स्टेज में लेके जा रहे हैं, वो फूल माला पहना रहे हैं, उसका सम्मान हो रहा है। तो मेरे जो मामा जी हैं, मामा जी को मम्मी पापा लोग काफी मानते हैं, जो मामा जी हैं वो बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो, भले आप पैसा कमाओ या ना कमाओ वो मुझे मैटर नहीं है, लेकिन मैंने देख लिया आपको सम्मान और इज्जत बहुत मिल रही है। बोलते हैं मामा जी की दुनिया में लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन मान सम्मान काफी कम लोगों को मिलता है, और काफी कम काम में ही मिलता है। अपने काम में कंटिन्यू लगे रहो। और दोस्तों उन्होंने मुझे इजाजत तो दी मन से, लेकिन उन्होंने भी ज्वाइनिंग ले ली। तुरंत फॉर्म भरने के बाद जब वो गाँव गए 3 से 4 दिन बाद, वहां पे मुझे ऑनलाइन पेमेंट दिया और वो स्टार्ट भी कर दिया बिजनेस। पर अभी वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं है, लेकिन मुझे मेरा हौसला हमेशा बढ़ाते रहते हैं। और इसके बाद ही हमारा जो फंक्शन होता है, आजादी मेगा शो होता है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में होता है। 19 जून को, 19 जून 2019 को आजादी मेगा शो होता है। वहां पे मैं जाता हूँ तो मैंने अपने हॉल पे या अपनी जगह सिर्फ 200-300 लोगों को देखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आया सर तकरीबन 4 से 5 हजार लोग थे, अलग अलग सिटी, अलग अलग जिला से आए थे। यहाँ पे वो लोग आए तो सभी से मुझे जिसके बारे में मैंने सुना था या फिर जिसकी वीडियो देखा था, उनको हूबहू फेस टू फेस देखने का मौका मिला, और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका मिला। और उनकी सबसे मेन बात है उनकी स्पीच सुनने को मिला। मैंने सभी डायमंड की एक एक वर्ड, एक एक चीजें काफी गौर से सुना। मुझे आज भी कई सारे डायमंड की स्पीच भी पूरी याद है कि वो कैसे कैसे स्ट्रगल किए, वो पहले क्या थे और अब क्या है, कैसे कैसे उनके पास परेशानी आई, और वो अपनी परेशानी को बताते गए। तो कई सारे लोगों ने बताया, तो मुझे भी लगा कि ये परेशानी तो सभी के जीवन में आती रहती, लेकिन जो परेशानी को अलग
करके हट के कुछ करके दिखाता वही तो असली योद्धा कहलाता है। यहाँ पे मेरी टीम भी गई थी, तकरीबन 8 से 10 लोग गए थे जो हमारे साथ यहाँ पे गए हुए थे, और इन सभी में से 2 सिल्वर भी थे जो यहाँ पे अपना इनका भी सम्मान हुआ था वहां पे। दोस्तों जैसे कि मैंने इस महीने मैंने 2-3 महीने मेरी काफी इनकम आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे कैश पे ही लैपटॉप अचीव किया था। सेपसॉफ्ट की इनकम से ही 26,500 का मैंने लैपटॉप अचीव किया था, जो कि मैं इस सिस्टम से पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि लैपटॉप वो भी कैश में, वो भी 26,000 का, तो इसी सिस्टम से पॉसिबल हो पाया था। तो मेरी मुस्कान भी देख सकते हो, काफी मुस्कान अच्छी है, तो मैं काफी खुश था कि मैं यहाँ से लैपटॉप भी परचेस कर लिया हूँ। और उसी समय जेहू 4 ऑफर चल रहा था, तो जेहू 4 ऑफर में मैंने यहाँ पे दो आईडी में ऑफर अचीव किया था। एक आईडी में मैंने वॉशिंग मशीन अचीव किया था, और एक आईडी में डायरेक्ट 11 सेल करके वॉशिंग मशीन अचीव किया था, और दूसरी आईडी में 15 पेयर करके MI6C का स्मार्टफोन अचीव किया था दोस्तों। और मैंने भी अचीव किया था, प्लस हमारी टीम से भी है 4 लोगों हैं जिन्होंने 15 पेयर जो ऑफर मैंने अचीव किया था वो मुझे वेगा होटल में मिला था। हमारी वहां पर ट्रेनिंग थी, कुछ प्लान को लेकर ट्रेनिंग थी, तो वहां पे सभी के सामने मुझे मोबाइल फोन दिया गया था। इस फोन को मैंने अपनी फैमिली, अपने छोटे भाई को गिफ्ट। और इसके बाद जयहो 4 मेगा शो होता है जबलपुर में 3 अक्टूबर 2019 को, तो वहां पे मुझे सिल्वर शिप का सम्मान हुआ था, प्लस वहां पे वॉशिंग मशीन और लैपटॉप का भी सम्मान हुआ था। जब मैंने देखा कि यहाँ पे काफी सम्मान है, यहाँ पे भी मेरी टीम के लोग मुझे कंधे में उठा के स्टेज में ले जाते हैं, तो मुझे काफी खुशी होती है कि मतलब जो व्यक्ति अकेले चल रहा था उसके साथ जनता तो है, प्लस उसके साथ मान सम्मान इज्जत देने वाले कुछ लोग भी हैं। जब वॉशिंग मशीन हमें चंदेल भाटा से जबलपुर में ही मिली थी, वहां पे काफी सारे लोग आए हुए थे, अलग अलग सिटी से, बुरहानपुर से, इटारसी से, अपने कटनी से आए थे सभी लोगों की वॉशिंग मशीन यहाँ पे दी गई थी। मुझे भी यहाँ पे वॉशिंग मशीन दी गई थी। मैंने यहाँ पे अपना सेकेंड मोबाइल अचीव किया था, जो कि लॉकडाउन में ही था, 13 अगस्त को अचीव किया था। लॉकडाउन में दोस्तों जो लोग पैसा बचाने की सोच रहे थे, मैंने यहाँ पे कुछ पैसे लगा के इन्वेस्ट करके मोबाइल लिया था, 13,500 का, वो भी कैश दोस्तों। लॉकडाउन में मेरा काम काफी अच्छा चला था, और अलग लॉकडाउन में घर पे बैठा था, घर पे बैठने रहने के बाद जूम मीटिंग में मैंने जितनी भी रिश्तेदार हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी को प्लान दिखाया, और अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके मैंने यहाँ पे मतलब काफी इनकम की, जो मैंने अलग लॉकडाउन नहीं था तब जितना मैंने नहीं कमाया उतना मैंने लॉकडाउन में कमाया। एक महीने में मैंने 27,000 भी हाईएस्ट मेरी गई थी इनकम, मैंने 27,000 रुपए यहाँ से कमाया था, और इसी लॉकडाउन में मैंने यहाँ से मोबाइल फोन भी अचीव किया था। और दोस्तों उसके बाद हमारा जयपुर बूट कैंप होता है, जो कि जयपुर में होता है 16 मार्च से 19 मार्च को। दोस्तों यहाँ पे हमारी टीम के कुछ लोग हैं, जब मैं स्टेशन जा रहा था तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग मेरे से मिलने आएंगे, पता नहीं ये लोग कैसी प्लानिंग किए थे। तो स्टेशन के पास इन्होंने बोला कि सर आप कहाँ पे, मैंने बोला स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ। जब स्टेशन के पास आया तो ये लोग मुझे फूल माला पहनने लगे, तो दोस्तों मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उस समय बयान नहीं कर सकता, तो मुझे इतनी खुशी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो हज और उम्रा में जाते हैं, जो सऊदी अरब जाते हैं हज करने जाते हैं, उनको ऐसे फूल माला से सम्मान किया जाता है। मुझे फूल माला से सम्मान किया तो मुझे काफी खुशी हुई, और लगा कि वाकई में ये बिजनेस मुझे सब कुछ दे सकता है जो मैं यहाँ पे सोच के रखा हूँ। और मैं जब स्टेशन के अंदर गया तो जयपुर वाली ट्रेन से गया जो कि अजमेर जाती है। अजमेर जाती है तो कई सारे मेरे पहचान वाले भी मिल गए, तो उन्होंने बोला कि जयपुर अजमेर जा रहे हो क्या, मैंने बोला अजमेर नहीं जा रहा हूँ, हमारी सिस्टम की तरफ से एक फंक्शन है वहां पे मैं जा रहा हूँ। तो कई लोगों ने मुझे बधाई भी दी, और कई लोगों ने मेरे साथ सेल्फी भी ली कि भाई हमारे मोहल्ले का, हमारे एरिया का बंदा, इतना उसको सम्मान दिया गया, तो मुझे काफी खुशी हुई थी वहां पे। और यहाँ पे मुझे जयपुर जो ट्रेनिंग हो रही थी, काफी जो गुरु है हमारे, जो भी रेड क्लब है, सभी रेड क्लब के हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिला। किसी की जर्नी सुनने को मिला, किसी ने ट्रेनिंग दी, किसी ने फॉलोअप ट्रेनिंग दी, किसी ने भागवत गीता जी की ट्रेनिंग दी, किसी ने संपूर्ण हनुमान जी के बारे में बताया, तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला बारीकी से। और प्लस यहाँ पे जो हमारे सीनियर मिस्टर जितेंद्र गुप्ता, जो कि शेड्यूल में वर्किंग करते हैं, ये जबलपुर आते हैं तो 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, मैं इनको पर्सनल कभी जान नहीं पाया था, लेकिन जयपुर गए थे
तो मैंने इनके साथ रहा, मैंने इनको जाना, काफी अच्छा नेचर है, काफी हेल्पफुल इंसान है, इन्होंने काफी मेरी बिजनेस में हेल्प भी की, एक छोटे भाई की तरह मुझे मानते हैं ये। और ये हमारा वेन्यू, किस दिन हम लोगों ने क्या किया, सारी सारी एक्टिविटी की हम लोग यहाँ पे। हवा महल भी गए, जल महल भी गए, ललित, और यहाँ पे काफी सारे सेल्फीज वगैरह लिया हम लोगों ने, काफी एंजॉय हुआ। ऐसा बूट के मैं पहली बार गया था, वो भी सिस्टम की तरफ से। यहाँ पे हम लोगों ने स्विमिंग भी की, काफी एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। प्लस जो गुरुओं के गुरु, महागुरु मिस्टर संजय कटोर सर से हमें मिलने का मौका मिला। उनके बारे में सुना था कि एक शख्स है जो कि 10 महीने में ही डायमंड बन गए थे। 10 महीने में डायमंड बन गए थे, मतलब 10 महीने में ही 40 लाख रुपए उन्होंने कमा लिया था। सिर्फ उनके बारे में मैंने दोस्तों यहाँ पे सुना था, लेकिन उनसे मिलने का मौका मिला, उनके साथ सेल्फीज वगैरह, सेल्फी लिया हम लोगों ने, तो काफी लगा। मैंने काफी सारे दोस्तों को दिखाया जिसके बारे में बताता था, उनसे मुझे मिलने का भी मौका मिला। और सर ने भी काफी अच्छी चीजें हम लोगों को बताई वहां पे। यहाँ पे सभी टीम तकरीबन 70 से 80 लोग गए थे। सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया, सभी लोग अपनी, कई लोग अपनी फैमिली के साथ भी गए थे, सभी ने एंजॉय किया। और मुझे ये काफी अच्छा एंजॉय हुआ, मतलब काफी ज्यादा मैंने यहाँ पे एंजॉय किया, क्योंकि मुझे मेरा फर्स्ट बूट कैंप था ये सिस्टम की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा टारगेट है, नेक्स्ट मंथ जुलाई के महीने कुछ ही डीडी रह गई है, जुलाई के महीने में मैं अपना गोलशिप कंप्लीट करूंगा। और जो दूसरा मेरा टारगेट है, वहां पे मैं फैमिली के लिए न्यू एक्टिवा 16 तकरीबन 3 महीने के अंदर यहाँ पे लूंगा, और अपनी टीम से एक प्लेटिनम निकालूंगा, जो कि 2 महीने के अंदर आसिया मैम को, और जो अपनी टीम से 2 सिल्वर निकालूंगा। दोस्तों 1 मंथ के अंदर इनकी कुछ सी डीडी रह गई है, 1 महीने के अंदर मैं 2 सिल्वर निकालूंगा, सफीक अंसारी जी और अंजुम परवीन जी को। और 1 महीने के अंदर 2 नए ब्रॉन्ज निकालूंगा, जो शाहजहां मैडम है और यास्मीन जी है। दोस्तों यहाँ से मेरी जर्नी खत्म होती है, और कुछ बेसिक ट्रेनिंग है। वो बेसिक ट्रेनिंग क्या है, वो उसके बारे में बताता हूँ मैं। कुछ बेसिक ट्रेनिंग देता हूँ मैं, जिसमें जो हमारे बिजनेस के लिए काफी जरूरी है, काफी मेन पॉइंट होता है ये। और इसको लेके ही हम अगर बिजनेस करते हैं, जो मुझे बताया गया था 1 से 2 साल पहले, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसे बिजनेस पे सबसे पहले बताया जाता है, सबसे मेन टूल्स होता है हमारा लिस्ट बनाना। अगर हमारी लिस्ट बन जाती है, तो फिर कहा जाता है कि हमारा 50% काम हो गया। जिसे बोला जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग या कोई मकान बनता है, तो उसकी ड्राइंग, चित्र बन जाता है उसका। चित्र जब बन जाता है तो क्या होता है, बिल्डिंग बनने में काफी आसानी होती है। ऐसी हमारी लिस्ट बन जाती है, तो हमें अचीवमेंट या फिर हमें रिजल्ट मिलने में काफी आसानी जाती है। तो यहाँ पे हमें इनवाइट करना आना चाहिए, जो भी लोग हैं उनको, जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाना नहीं है, उनको टच भी करना है, यहाँ पे इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद हमें क्या करना है, प्लान दिखाना है। अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, कई लोग घर पे जाके प्लान दिखा रहे हैं, कई लोग घर, किसी घर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जूम ऐप के माध्यम से ही लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। जूम ऐप के माध्यम से ही उनका फॉर्म भी भरा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ना। फॉलोअप भी एक महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम अगर प्लान किसी व्यक्ति को दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हम उसका फॉलोअप नहीं करें, तो प्लान दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैं करता था, प्लान दिखा देता था, फॉलोअप नहीं कराता था, क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक बार में समझ में आता है, लेकिन काफी सारे लोग होते हैं, उनको हमें बार बार समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। सारी चीजें हम उनको बार बार बताएंगे तो वो जल्दी बिलीव करेंगे। तो हमें कम से कम फॉलोअप लगातार करते रहना चाहिए। डीडी निकालना, डीडी भी निकालते आना चाहिए कि हम डीडी कैसे निकाल सकते हैं। डीडी निकालने के कई सारे तरीके भी होते हैं, उस तरीके को फॉलो करके हम यहाँ से डीडी निकाल सकते हैं। ग्रुप मीटिंग लेना, ग्रुप मीटिंग भी लेना चाहिए, सभी बेसिक चीज है, ग्रुप मीटिंग हमसे लेते आना चाहिए। उसके बाद होम मीटिंग, होम मीटिंग भी हमें करनी आनी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग,
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, FIM भी हमें करते आना चाहिए। ये सब दोस्तों हमारी बिजनेस बहुत ही बारीकी, बहुत ही बेसिक चीजें है, जिसमें लिस्ट बनाना हर व्यक्ति से आना चाहिए, इन्विटेशन करना हर व्यक्ति से आना चाहिए, प्लान दिखाना हर व्यक्ति से आना चाहिए। कई लोगों से फॉर्म भरते नहीं आता, उल्टा तेरा फॉर्म भर देते हैं, तो फॉर्म भरने हर व्यक्ति से आना चाहिए। फॉलोअप करना भी हर व्यक्ति से आना चाहिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो फॉलोअप करना, ये सारी चीजें हमें क्या, बेसिक चीजें, और बेसिक चीजें हमें जरूर आना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें को सीख के ही हम लगातार यहाँ पे सफलता प्राप्त करते हैं। और दूसरे यहाँ पे लिखा है, अपना क्यों खोज लेना चाहिए, अपना क्यों खोज लेना चाहिए AWS SafeSoft सिस्टम में, क्यों? कामयाब आदमी को अपना क्यों पता होता है। जो व्यक्ति कामयाब होते हैं उनको अपना क्यों पता होता है कि हमें किसी भी चीज को क्यों करना है। वो कैसे करना है तो हम बात पे कर लेंगे, अगर हमें क्यों क्लियर नहीं है तो हम कभी भी कोई चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे 95%, जैसे अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो वो 100% हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो 100% मेहनत होती है उसमें 95% होता है क्यों। अगर हमारा क्यों क्लियर है तो हम जरूर SafeSoft पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 5% होता है कैसे। कैसे के लिए हम अपने सीनियर सिस्टम से सीख सकते हैं। दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 95% कैसे के पीछे भागते हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। और 5% लोग होते हैं कि क्यों करना है। जो 5% लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बिजनेस को क्यों करना है, वही व्यक्ति 5% लोग सफल होते हैं। अगर आप भी 5% सफलता की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 95% क्यों क्लियर होना चाहिए। अब आता है कैसे करें। अगर हमने क्यों तो क्लियर कर लिया, तो क्यों क्लियर करने के बाद हम कैसे करें, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सीखना, तब सीखो। हमें क्या करना है, सीखना है। और दूसरी चीज है सिखाना है। हमें सीखना है और सिखाना है, और उसके बाद फिर कमाना है। हम सभी को ये इस बातों से आप सभी को ट्रेनिंग की स्लाइड याद आती होगी कि ऊपर वालों से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, तो बीच में कमाओ पैसे। कि इतना शानदार, इतना सरल बिजनेस है दोस्तों हमारा, कि पूछने का है, बताने का, कमाने का है। जो ये 3 चीजें कर लेता है, सीखता है, सिखाता है, तो कमाता है, वो लगातार सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पे लिखा है कुछ लोगों से बच के रहना है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो सांप की तरह होते हैं, वो कभी भी किसी भी जगह आके हमें डस लेते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, हमें बच के रहना है ना? वो लोग कौन है जिनसे हमें बच के रहना है। 40% लोग ऐसे होते हैं जो सपने नहीं देखते। दोस्तों जो व्यक्ति सपने नहीं देखते उनसे हमें बच के रखना है, क्योंकि हमारे बिजनेस की प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड है सपने। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सपनों को लेके सीरियस है, वो व्यक्ति बिजनेस में भी सफल हो सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो 40% होते हैं जो सपने नहीं देखते हैं, उनसे हमें बच के रहना है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं मगर उनके लिए काम नहीं करते। जो सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं करते। मतलब जब रात होती है, रात पे आते हैं, वो सोते वक्त सपने देखते हैं, और दिन में वो अपना काम पे लग जाते हैं, अपनी मेहनत और अपनी सक्सेस के लिए काम नहीं करते। तो ऐसे लोगों से ही बच के रहना है, क्योंकि जो नींद पे ही सपने देखते हैं। जो 80% लोग होते हैं जो सपने नहीं देखते, और कुछ लोग होते हैं सपने देखते हैं मगर काम नहीं करते। ये डरपोक होते हैं, आलसी होते हैं। इनको डर लगता है कि हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके लिए काम भी नहीं करते। ये लोग जिंदा तो हैं पर रोगी हैं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। ऐसे 20% लोग होते हैं। जैसे हमारा बिजनेस भी चलता है 80-20 के रेशियो में चलता है, ऐसे हम यहाँ पे लोग होते हैं जो 20% लोग होते हैं, वो सपने देखते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं और उनके लिए जी जान लगा देते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, वो योजना बना के काम करते हैं। जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसकी वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सफल लोग हैं। वो हमेशा सफल होते हैं।
जो सपने देखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में ले आओ। ऐसे लोग व्यक्ति आपको कहीं भी नजर आए, ऐसे लोगों को बिजनेस में हमें ले आना चाहिए। और ये हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा सफल, अगर इनको रिजल्ट नहीं भी मिलता ना, तो ये हमेशा प्रयास करते हैं कि जिस मंजिल में हम चले हैं वो हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों, जो भी सफलता प्राप्त करना चाहता है सेफ्सॉफ्ट में, वो अपने आप से रोज एक सवाल करे, अपने आप से कुछ सवाल करे। वो सवाल क्या है? जैसे ये नहीं तो फिर क्या, ना सेफ्सॉफ्ट नहीं तो फिर क्या, ऐसा क्या सिस्टम है जो जहां से हम सफल हो सकते हैं? तो वो सेफ्सॉफ्ट ही है। अब नहीं तो फिर कब? कई लोग होते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद करेंगे, कई लोग होते हैं बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की छुट्टी होगी तब करेंगे, कई लोग बोलते फ्री समय मिलेगा तब करेंगे। तो यहाँ पे लिखा अब नहीं तो कब। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, हमेशा माइंड पे डाले कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, मैं अपने पेरेंट्स को विदेश की यात्रा कराने के लिए कर रहे हैं। तो हमेशा सोचे कि ये बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन कराया है। और ये भी सोचे कि लोगों को मुझे सेफ्सॉफ्ट में क्यों ज्वाइन कराना है। अगर दोस्तों ये बात आपके मन में बैठ गई तो आपको सफल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं और वो 1% किस्मत और 98% आपके साथ के साथ वो काम करता है, तो आपके सपने तो पूरे होंगे, लेकिन जो आपके साथ आया हुआ है वो व्यक्ति के भी सपने होंगे। मतलब आप किसी व्यक्ति की जिसको ज्वाइन करा रहे हैं उसकी जिंदगी बदल रहे हैं। तो ये सोच के उसको ज्वाइन कराना है हमें। और ये भी सोचे कि मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन कराना है ना। यहाँ पे लिखा है कि एक फ्रेशर लीडर बनने के लिए क्या क्या करता है। जैसे कोई फ्रेशर होता है, वो लीडर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या क्या करता है या फिर क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि रोज कल की तैयारी करता है, मतलब जैसे कल कोई काम है, कल की तैयारी आज ही कर लेता है। तो ऐसे ही हमें करना, अगर हमें लीडर बनना है तो एक दिन पहले ही हमारे कल की तैयारी हमें करना है। अपनी टीम और अपलाइन से निरंतर मिलता है और बातचीत करता है। अपनी टीम और अपलाइन से रोज मिलना है, भले हमारे पास काम हो या ना हो, उसके साथ बैठ जाइए, उसकी प्लानिंग कराइए, उसकी लिस्ट अपडेट कराइए। किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी बहाने से हमें अपनी टीम और अपने अपलाइन से मिलते रहना चाहिए। समय समय पर 10 बजे से पहले घर छोड़ देता है। अगर हम एक अच्छा लीडर और कम समय में पैसा, कम समय में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें अपने काम से प्यार करना होगा। इसके लिए हमें 10 बजे से पहले घर छोड़ देना चाहिए। हर ऑफर अचीव करना चाहिए। जो भी दोस्तों ऑफर निकलता है ना, क्योंकि जितना काम बिना ऑफर के हम नहीं कर पाते, उससे ज्यादा काम हमारा ऑफर में होता है। उससे दो फायदे होते हैं, हमारा लेवल भी बढ़ता है, हमारी इनकम भी बढ़ती है और हमें अचीवमेंट भी मिलता है। तो हमें क्या करना है, हर ऑफर अचीव करना है। रोज कम से कम 3 प्लान करना है, जो कि मैं अगर रोज आप 3 प्लान करेंगे तो 90 1-1 हो जाएगा। अगर 90 1-1 होगा, अगर 80% इसका निकालेंगे तो आपकी 18 ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर 18 ज्वाइनिंग होगी तो आप एक महीने में 18,000 रुपए भी कमा सकते हैं, है ना। और आपको किताबें पढ़ते रहना चाहिए, ऑडियो देखना है। अगर नए काम नहीं है, अगर नए काम नहीं निकलते हैं तो पुराने लोगों से मिलना है, लेकिन पूरा दिन दमदारी से फील्ड में रहना है। जैसे कि आपके पास कोई दिन ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ काम नहीं रहता या फिर कुछ फील्ड में कोई खास वर्किंग नहीं होती, तो हमें अपने पुराने लोगों से मिलना है और अपना फील्ड में दमदारी से डटे रहना है और हमेशा टीम के लिए जागरूक रहना है। ऐसा नहीं कि टीम ने बुलाया है तो आप बहाना बता दो कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आज नहीं कल जाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं करना, हमें टीम के लिए हमेशा जागरूक रहना है। जिस समय बुलाए, अगर आप जिस बंदे के साथ जा रहे हैं वो बंदा लेट हो जाए, लेकिन आप लेट नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको 4 बजे बुलाया है तो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही जाइए, लेकिन 4:10 पे कभी मत जाइए। जिस व्यक्ति ने बुलाया उससे 5-10 मिनट पहले ही जाना है। यहाँ पे लिखा है, खुद पे विश्वास ही सफलता की चाबी है। अगर हम खुद पे विश्वास कर ले,
हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम खुद पे विश्वास कर ले। तो खुद पे विश्वास ही सफलता की चाबी है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर डायमंड सिर्फ है पानी तो मत करो मनमानी। अगर डायमंड सिर्फ हो पानी तो मत करो मनमानी। आपको मनमानी नहीं करनी है। कई लोग होते अपने मन से करते हैं कि जब टाइम मिला प्लान दिखाने चले गए, जब टाइम मिला फॉलोअप करने चले गए, जब टाइम मिला ट्रेनिंग में आ गए, जब टाइम मिला प्रेजेंटेशन में आ गए। अपने मन की करनी है। तो मनमानी करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा सेफ सॉ में। तो यहाँ पे लिखा, अगर डायमंड सिर्फ हो पानी तो मत करो मनमानी। आपका सीनियर जो रास्ता बताता है या फिर आपका सिस्टम जो रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चलिए आप। आपका सिस्टम या आपकी सीनियर जो रास्ता बताता है, उस रास्तों को फॉलो कीजिए आप। तो वो रास्ता क्या है? यहाँ पे लिखा पथ। पथ मतलब होता है दोस्तों रास्ता, राह, जो हमें एक मंजिल की ओर ले जाता है ना। प्लस सी, यहाँ पे पथ का फुल फॉर्म होता है पेशेंट, एटीट्यूड, टेक्निक और हॉनेस्टी। पेशेंट मतलब होता है धैर्य, एटीट्यूड मतलब होता है हमारा नजरिया किसी चीज को देखने का, टेक्निक जो कि हम टेक्निक अपनाते हैं, हॉनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, कि हम अपने बिजनेस के प्रति किस तरह ईमानदार हैं, है ना। कॉन्सिस्टेंटी मतलब निरंतर, हमें लगातार करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा पेशेंट, यहाँ पे लिखा है लगे रहो तब तक तरक्की ना मिले जब तक। लगे रहो तब तक तरक्की ना मिले जब तक। काम शुरू किया है तो खत्म भी होगा। अगर हम कोई काम किए हैं तो खत्म जरूर होगा, लेकिन वो आपके हाथ पे है कि आपको सक्सेस की ओर ले जाना है या फिर आपको छोड़ देना है। अगर आप सक्सेस की ओर ले जाएंगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। पैशन से एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक छोटा सा गांव रहता है, गांव पे एक जंगल रहता है, जंगल पे एक हाथी रहता है। हाथी जंगल की सैर करते करते गांव पे आ जाता है। तो गांव पे जब आता है तो वहां से बिल्ली निकलती है। बिल्ली निकलती निकलती है तो बिल्ली और हथनी होती है, हथनी होती है। तो बिल्ली और हथनी की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है, लगातार समय बीतता जाता है, उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। जब कुछ समय बाद वो मिलते हैं, 2-4 महीने बाद मिलते हैं, तो जो बिल्ली होती है वो हथनी से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हथनी बोलती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो जो वो लोग बात करते हैं, बात करने के दौरान अपने अपने चले जाते हैं जगह पे। हथनी जंगल चले जाती है, बिल्ली कहीं और चले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग आते हैं, तो बिल्ली जब आती है, बिल्ली हथनी से बोलती है आज मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया, आज मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया। और वो हथनी से पूछती है तुम्हारा क्या हुआ? तो हथनी बोलती है मेरा कुछ नहीं हुआ अभी। फिर लगातार मामला बढ़ता जाता है, मामला बढ़ता जाता है। 6 महीने बाद फिर वो लोग मिलते हैं, तो बिल्ली आती है, बिल्ली बोलती है कि मैंने फिर 6 बच्चे को जन्म दिया। और हथनी से पूछती, हथनी बोलती है सर आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। कारवा ऐसे से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद फिर आती है, बिल्ली और हथनी मिलते हैं, फिर बोलती है कि मैंने अपने 6 बच्चों को जन्म दिया। हथनी बोलती मैंने कुछ नहीं। जब वो एक बार और तो वही सवाल बिल्ली करती है, तो हथनी को गुस्सा आ जाता है। हथनी गुस्से में बोलती है ए रे बिल्ली, मैं तेरे जैसे एक नॉर्मल जानवर नहीं हूँ, मैं हथनी हूँ। राज करती हूँ। जो मेरा बच्चा जो मेरे पेट पे जो पल रहा है, वो काफी विशाल, वो जब धरती में आएगा तो सभी को, सभी जंगल को पता चल जाएगा। तो जब वो जिस गली से निकलेगा तो सभी को देखने के लिए आ जाएंगे। तेरे जैसे नहीं जो हर 6 महीने में जन्म कर देते। इससे क्या पेशेंट होता है। यहाँ पे लगे रहना है जब तक तरक्की ना मिले तब तक। अब आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब नजरिया, हमारे काम करने का नजरिया, हमारा नजरिया। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर सुबह उठने से धन बुद्धि बढ़ता तो पेपर वाला और दूध वाला सबसे अमीर होता। कई लोग सोचते हैं अगर सुबह उठने से धन और बुद्धि बढ़ता तो पेपर और दूध वाला सबसे अमीर होता।
है ना। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि सोते रहो और जीवन का आनंद लेते रहो, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या एटीट्यूड, नजरिया हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे साइड पे एक टायर बना हुआ है और बच्चा स्टेपनी लिया है और ट्रक के नट पे लगाया है, नट पे लगाया है तो नट खोल रहा है। जैसे कई लोग ट्रेनिंग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा, ये स्टेपनी से क्या कर रहा है, टायर को खोलने की कोशिश कर रहा है। ये क्या आपका एटीट्यूड है। लेकिन जो बच्चे की सोच है वो तो झूला झूल रहा है। मतलब क्या देखने का नजरिया है, किसी ने बोला ये झूला झूल रहा है, किसी ने बोला ये टायर खोलने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक नजरिया है ना। यहाँ पे लिखा है इतना भागो कि आपका सीनियर आपसे पूछे, ये ना पूछे कि कैसे हो, आपका सीनियर ये पूछे कि कहाँ हो, है ना। यहाँ पे लिखा है मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। यहाँ पे आती है टेक्निक आती है। यहाँ पे लिखा है सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हमने सीखना बंद किए तो हम जीतने की उम्मीद भी ना करें। सीखना बंद तो जीतना बंद। यहाँ पे लिखा आर यू टेकेबल, कॉन्सेबल एंड करेक्टेबल। टेक्निक क्या होती है, टेक्निक होती है, हमें अगर टेक्निक करना है, यहाँ पे क्या चीटिंग नहीं करना है, हमें हमेशा ईमानदारी से अपना प्रयास करना चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, टीचिंग, हमेशा सीखने की ओर ध्यान होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, टीचिंग की वजह चीटिंग करते हैं। हमें क्या करना है, चीटिंग नहीं करना है, हमेशा सीखने की कोशिश करना है, टीचिंग करना है। जैसे यहाँ पे कुछ ग्लास बनी हुई है, जिसमें से एक ग्लास का ढक्कन खाली है लेकिन ढक्कन बंद है, दूसरी ग्लास उल्की हुई है और तीसरी ग्लास खाली है लेकिन ढक्कन उसका खुला हुआ है। ये हमारा माइंड की तरह है। अगर उसमें पानी डालेंगे तो जो ढक्कन बंद है वो ढक्कन से बाहर चला जाएगा, जो गिलास गिरी हुई है उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी पूरा बह जाएगा। लेकिन जो गिलास खाली है वो सीधी तरह खली हुई है, उसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, अंदर जाएगा। ऐसे ही हमारा दिमाग स्थिर होना चाहिए, मतलब किसी चीज के प्रति स्थिर होना चाहिए और हमेशा खुला होना चाहिए, खुले दिमाग से हमें सोचना चाहिए। तो जो भी चीजें हमारा सिस्टम और हमारा सीनियर हमारे अंदर डालेगा तो हमें सारी चीजें क्या होगी, समझ में आएगी। यहाँ होता है हॉनेस्टी, ईमानदारी, हमें अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी दिखानी है ना। यहाँ पे लिखा है अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जाता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता, है ना। अगर चाहिए आपको रॉयल्टी तो तगली करनी पड़ेगी लॉयल्टी। अगर आपको रॉयल्टी तगली चाहिए, अब अगर चाहिए आपको रॉयल्टी तो आपको करनी पड़ेगी तगड़ी रॉयल्टी ना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहीं पे हमारी ट्रेनिंग को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने आपको जो भी चीजें बताई, और कल जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आज किसी और सीनियर की ट्रेनिंग थी, पर 7 से 7:30 बजे मुझे अचानक कॉल आता है कि सलमान जी आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको ट्रेनिंग लेना है। तो मैंने बोला था ट्रेनिंग तो ले लूंगा, लेकिन मेरी तैयारी नहीं थी। तैयारी मीन्स की मैंने स्लाइड नहीं बनाई थी। तो मैंने रात में 3 बजे तक सारी स्लाइडें बनाई, कई सारी पिक्चर्स मुझे मिली, कई सारी पिक्चर्स नहीं मिली, और रात पे इतनी रात तक कोई जगह भी नहीं होगा तो मैं किसी से ले सकूं। तो जो भी जैसा टूटा फूटा मुझे मिला तो मैंने स्टार्ट किया। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इस सभी के लिए आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स टू ग्रेट सिस्टम एंड ग्रेट सीनियर EWL। और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे हम सभी के महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी, जिसकी वजह से हम सभी को ये बिजनेस मिला, हम सभी को सिस्टम मिला, और हम सभी को अपने सपने साकार करने का मौका मिला। दोस्तों, यही वो शख्स हैं जिनके माध्यम से मुझे मतलब जिनके माध्यम से मैंने प्लान सुना, और इनके लिए शायद सर होते तो मुझे और अच्छा होता। लेकिन इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मैं सोचता हूँ कि सेफ शॉप में मेरी तस्वीर कैसी हो, मैं कभी सोचता हूँ कि कैसी हो, मेरे एक ही आवाज आती है, मिस्टर मनोज सोनी सर कैसी हो। दोस्तों, हमारी सेफ शॉप और हमारी सिस्टम के लिए कुछ चंद लाइनें हैं, उसको बोलते ट्रेनिंग खत्म कर
आवाज आती है सर? आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। और ईडब्ल्यूएल के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। दिल से लिखा कि दिल को छू जाती है, ये अक्सर अनोखी बात है। दिल से लिखी बात दिल को छूती है, अक्सर अनोखी बात कह जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं, कुछ मिलकर बदल जाते हैं, 100 से मिलकर जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। 100 बोलना शुरू करे तो कहाँ से करे? शेप्स ऑफ ईडब्ल्यूएल पर बोलना शुरू करे तो कहाँ से करे? आधा से करे या हाया से करे? पता नहीं तारीफ सुबह से करे या दुआ से करे। शेप शॉप का साथ इतना खूबसूरत है कि पता नहीं तारीफ सुबह से करे या दुआ से करे। दोस्तों, इसी शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, आप सभी ने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपने जानकारी दी सलमान जी, और इसके लिए हम सभी आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। और कल हम सब मौजूद होंगे दोबारा से। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने काम को कंटिन्यू करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिलों को के लिए आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, सपनों को पूरा करते रहें और लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सलमान सर कटनी से, सलमान बहुत जी, बहुत धन्यवाद। ग्रेट जय प्रेजेंटेशन। अच्छी राधे थी राधे। ट्रेनिंग बहुत सर शानदार। आज की। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण राधे।